यारो आप जरा इस क्लिप को देखो, आप जरा टॉम के इस वाले क्लिप को। अब यार मुझे पता है कि आप में से कईयों ने इन क्लिप्स को पहले भी देखा होगा, पर यार क्या आपको पता है कि ये दोनों ही क्लिप्स एक ही एपिसोड के हैं? पर आखिर वो एपिसोड कौन सा है और उसमें हुआ क्या था, जिसे कई कंट्रीज में से रात में दिखाना ही स्ट्रिक्टली बैन कर रखा गया है। आज हम डोरेमोन एंड शिनचैन के भी कुछ ऐसे हॉरर एपिसोड्स के बारे में जानने वाले हैं जिनको बनाया तो एज अ फनी वे में गया था, बट कब वो क्रीपी बन गए पता ही नहीं चला। तो यारो चलो हॉरर एपिसोड वाले इस डार्क वाइब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 शिनचैन। यारो शिनचैन के क्रेयॉन वाले एपिसोड में एपिसोड स्टार्ट होते ही मसाओ को एक क्रेयॉन मिलती है जिस पर एक डिस्टर्बिंग सा फेस बना होता है और पता नहीं जिसे देखकर भी मसाओ उसे अपने पास में रख लेता है। अब जब ड्राइंग की क्लास हो रही होती है तो बोचैन एक पत्थर की ड्राइंग बना रहा होता है, वहीं नैन्सी एक रैबिट और एक घर बनाती है। फिर कजामा जब मसाओ के पास उसके ड्राइंग को देखने जाता है तभी मसाओ का फेस बिल्कुल डरावना लग रहा होता है और वो पेपर पर एक क्रीपी ड्राइंग बना रहा होता है जिसमें एक इंसान को कुछ क्रोस घेर कर उस पर अटैक कर रहे होते हैं। अब यारो इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते हैं उनके क्लास की मैम उन्हें बाहर गार्डनिंग करने के लिए बुला लेती हैं। अब प्लेग्राउंड में यूजुअली जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं ठीक वैसे ही उस दिन भी वो खेल रहे थे, पर तभी वहाँ अचानक गार्डन में कुछ क्रोज आ जाते हैं जो कि बिल्कुल ही उस ड्राइंग जैसे थे जिसे मसाओ ने कुछ समय पहले बनाया था। अब क्रोज के अटैक की वजह से सभी बच्चे स्कूल के अंदर भागने लगते हैं, मगर यहाँ पर प्रिंसिपल सर बाहर ही रुककर क्रोज को अपने छाते से भगाने की कोशिश करते हैं, पर वो क्रोज अपने चोट से उल्टा उन्हीं पर अटैक करने लगते हैं। यस गाइस, ठीक वैसे ही जैसा मसाओ ने अपने ड्राइंग में बनाया था। अब ये देखकर मसाओ एंड उसके फ्रेंड्स बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्रोज के साथ लड़ने की वजह से प्रिंसिपल सर को काफी चोटें आ जाती हैं, इसीलिए लगभग सारे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स उनकी केयर कर रहे होते हैं। पर इन्हीं सब के बीच में वो अचानक से नोटिस करते हैं कि अब मसाओ वहाँ पर उनके साथ नहीं था। अब बहुत ढूंढने पर मसाओ क्लास में मिलता है। यहाँ क्लास में आकर वो एक न्यू ड्राइंग बनाता है जिसमें किसी पतले पैर में एक पिन चुभ रही होती है। अब जब क्लास में ये सब चल ही रहा था तो अचानक से बाहर से योशिनागा मैम की चीखने की आवाज आती है क्योंकि उनके सैंडल में एक पिन चुभ जाती है। अब इतने अनयूजुअल इंसिडेंट्स होने के बाद शिनचैन एंड उसके फ्रेंड्स ये बात समझ जाते हैं कि इस क्रीपी क्रेयॉन से जो भी बनाओ वो बिल्कुल सच हो जाता है। मगर तभी अचानक से शिनचैन ये देखता है कि वहाँ मसाओ ने सिर्फ एक नहीं बल्कि एक दूसरी भी ड्राइंग बनाई थी जिसमें नैन्सी के सर में से ब्लड निकल रहा होता है। अब ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और नैन्सी को बचाने का प्लान बनाते हैं, पर तभी इनके तरफ एक बहुत ही तेजी से बॉल आती है जिससे फॉर्चुनेटली शिनचैन नैन्सी को बचा लेता है, लेकिन फिर जस्ट एक लैडर नैन्सी के ऊपर गिरने लगती है। पर तभी शिनचैन खुद गलती से क्रेयॉन पर बैठ जाता है जिसके बाद फिर वो टूट जाता है। एंड अब फिर दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि उस गिरते हुए लैडर को मैम संभाल लेती हैं। अब इस क्रीपी क्रेयॉन के स्टोरी को जानते हुए शिनचैन एंड उसके फ्रेंड्स ये डिसाइड करते हैं कि इस क्रेयॉन की प्रॉब्लम को जड़ से मिटाने के लिए उन्हें इसे गायब करना होगा, जिसके बाद फिर वो सभी उस क्रेयॉन को वहीं मिट्टी में दबा देते हैं। एंड एट लास्टली एपिसोड के लास्ट में प्रिंसिपल सर हम ऑडियंस को ये बताते हैं कि ऐसे क्रेयॉन से हमें बच के रहना चाहिए। मैड डोरेमोन गोज आउट ऑफ कंट्रोल। गाइस ये एक बैंड एपिसोड है जिसकी डबिंग सिर्फ जापानीज में ही हुई है क्योंकि भाई ये था ही इतना डरावना, जहाँ हमें पता चलता है कि डोरेमोन बाहर से जितना फ्रेंडली एंड हेल्पफुल नेचर का है अंदर से वो उतना ही किसी भयानक मिस्ट्री से भरा हुआ है। एपिसोड की शुरुआत में डोरेमी डोरेमोन को अपनी सर्विसिंग कराने को कहती है जिसे सुनकर वो जल्दीबाजी में हाँ कर देता है। और वहीं प्लेग्राउंड में दूसरी ओर जियान, सुनियो और सुजुका नोबिता से अपने फायदे के लिए गैजेट्स की डिमांड करते हैं, जिसे मानकर नोबिता घर आकर डोरेमोन से उनके लिए गैजेट्स की डिमांड करता है। पर तभी नोबिता देखता है कि डोरेमोन कुछ अजीब सा लग रहा था। अब यहाँ नोबिता ये सब सोच ही रहा था कि अचानक डोरेमोन गुस्सा होकर नोबिता को पूरे घर में दौड़ाने लगता है, पर तभी वहाँ पर मीचेन आ जाती है। अब इधर नोबिता डोरेमोन को इतना जिद करता देख उसे एट लास्ट गैजेट्स देकर चला जाता है। अब कुछ देर बाद अगले सीन में जब नोबिता अपने घर पर आता है तो वो फिर से रोने लगता है क्योंकि उसने जो जियान को गैजेट दिया था उस वजह से वो अपनी मॉम से पिट चुका होता है। अब नोबिता के रोने की आवाज सुनकर बहुत अजीब बिहेव करते हुए डोरेमोन बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और फिर अचानक से बेहोश होकर जब वो कुछ सेकंड बाद होश में आता है तब वो बिल्कुल लाल हो जाता है और उसके दांत भी लंबे हो जाते हैं। अब यहाँ डोरेमोन पहली बार नोबिता को परेशान करता है एंड इवन नोबिता को जान से मारने की कोशिश भी करता है। और यार वो सिर्फ नोबिता ही नहीं बल्कि इस क्रीपी एपिसोड में आगे डोरेमोन जियान, सुनियो और शिजुका को भी बॉम्ब और अदर वेपन से मारने की कोशिश करता है, लेकिन फॉर्चुनेटली वो जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए अपने घर पर पहुंच जाते हैं। पर इधर डोरेमोन नोबिता का पीछा करते करते उसे रूम में घेर लेता है और अपनी एक पावरफुल गन से उस पर निशाना लगाता है। पर यार जैसे ही डोरेमोन अपनी गन से सबके सामने नोबिता पे फायर करता है तभी नोबिता का ये सपना टूट जाता है। अब फिर एपिसोड के आगे में नोबिता जब सच में अपने घर पर जाता है तो वहाँ
वहाँ पर नोबिता के सपने की ही तरह सेम डोरेमी डोरेमोन को सर्विसिंग के लिए कह रही होती है, लेकिन इस बार जैसे ही डोरेमोन मीचन के साथ खेलने जाने वाला होता है, नोबिता उसे जबरदस्ती सर्विसिंग के लिए भेज देता है। अब भाई ये एपिसोड कई कंट्रीज में बैन क्यों है ये तो आपको पता चल ही गया होगा। भाई इसमें वायलेंस, बॉम्ब, गन सब चीज दिखाया गया था। अब भाई ये तो क्रीपी एपिसोड था ही। आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में ये जरूर बताओ कि आपके बचपन में वो लिटरली कौन से कार्टून का कौन सा एपिसोड था जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगा हो। अब भाई मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग करेज द कॉमेडी डॉग के बहुत से एपिसोड्स को कमेंट करने वाले हो। भाई मेरा तो ये वाला एपिसोड था, आपका कौन था ये आप कमेंट में जरूर बताओ। यारो अगर आपने टॉम की ये वाली मीम देखी होगी या फिर जेरी की ये वाली जिफ, तो आपको ये तो पता ही होगा कि ये कितनी ही ज्यादा क्रीपी हैं। Invasion of the Body Slammers। टॉम एंड जेरी की इस एपिसोड को तो एज अ फनी वे में बनाया गया था, बट जब प्रोड्यूसर्स ने इसे टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया तो तब तक ये ऐसा क्रीपी एपिसोड बन चुका था जिसे आगे चलकर रात में दिखाना ही बैन कर दिया गया था। भाई टॉम एंड जेरी का ये एपिसोड आज भी मेरी रातों की नींद उड़ा देता है। तो बात है उस दिन की जब धरती पर उतरा था एक एलियन जो कि जेरी की नजरों में आते हैं उसका रूप ले लेता है। अब होना क्या था, ये अजूबा देख तो जेरी अपना सीधा कल्टी मार लेता है, लेकिन वहीं जेरी की कॉपी एलियन टॉम के सामने पहुंच जाता है जिसे टॉम गुस्से में हथौड़े से कूच देता है, पर उससे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। अब टॉम उसे बेलन से पेलने की कोशिश करता है पर उसे कुछ भी नहीं होता। अंत में टॉम उसे चन्नी से भी मसल देता है पर वो बार बार अपने जेरी वाले रूप में आ जा रहा था। अब जब टॉम के इतना अटैक करने के बाद भी उस एलियन को कुछ भी नहीं होता तो फिर वो एलियन जेरी टॉम को उठा उठा कर पटकता है। और तो और जब टॉम उसे वापस पकड़ने के लिए जार में बंद करता है तब भी वो पानी की तरह बहकर जार से बाहर निकल आता है। अब इतने विचित्र घटनाओं को देखकर जब टॉम वापस भागने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी वो एलियन अपने ऑक्टोपस वाले टेंटिकल्स निकालकर टॉम को घर से बाहर फेंक देता है और फिर इधर जेरी से जाकर हाथ भी मिला लेता है। अब यारो अगले सीन तक टॉम ये बात समझ जाता है कि ये जेरी नहीं बल्कि कोई एलियन है, जिसे बताने के लिए जब वो अपनी मालकिन के पास जाता है तो उसकी मालकिन उसकी बात न समझकर उसको धक्के मार कर निकाल देती है। अब यारो इधर टॉम के लिए मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी कि तभी एलियन भी वापस आकर उसको अच्छे से बजाता है और फिर इवन उसका रूप तक ले लेता है, जो देख टॉम और इवन जेरी तक एलियन के स्पेसशिप में बैठकर भाग जाते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है कि टॉम की मालकिन अब जाग चुकी है और अपना नॉर्मल काम करने जा रही है, लेकिन एलियन टॉम उसे नजरअंदाज करते हुए एक बहुत ही क्रीपी स्माइल देता है एंड फिर यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मे भी शायद ये स्माइल ये बता रही हो कि अब उस खड़ूस मालकिन के साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। तो यार अब इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद कुछ मीम्स तो बनते हैं ना। When baby cries in late night, देख ये कोई टाइम है रोने का, जनाब उठे नहीं कि पे 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 शुरू हो जाता है। Me trying to sleep at 2 AM, random dog be like, Yo, boys, I am singing song. Why this very deep? हाँ भाई इनको बस अपना रात ही में दुखड़ा रोना होता है। एकदम मस्त रोड बना दिया है, चल अब पाइप डालते हैं। भाई ये अब इंडिया का रिवाज हो चुका है, पहले हमारे सरकारी इंजीनियर्स रोड बनाएंगे और फिर उसके बाद उसे फिर से खोद कर उसमें पाइप डालेंगे। As a child of God, what's your next move? To thank him. सही बात है भाई, अब भगवान ने इतने पर्स फाड़ के पैसे दिए हैं तो उनको थैंक यू तो बोलना बनता है ना। अरे भाई नहीं कभी करना भी मत ऐसे, मतलब भाई मेहनत करके पैसे कमाया, ये सब पैसे तुम मुझे लाके दे सकते हो, पुलिस स्टेशन में देने का समझे। भाई तुझे एडिटिंग आती है? अरे भाई तेरे भाई के सामने कोई एडिटिंग कर सकता है क्या? देख मेरा सैंपल। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? भाई तुझे जिम्नास्टिक्स आती है? माय फ्रेंड भी लाइक, अरे भाई ये तो मैं सूट बूट में भी कर सकता हूँ। तो यारो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो का पिछला पार्ट को देखना है तो आपके लिए है ये वाली वीडियो, और अगर इसे आपने देख लिया है तो भाई फिर आपके लिए है ये वाली फन इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो को पूरा यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।